जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं नीलम आंटी नजफगढ़ से। गुरु जी की संगत और गुरु जी ने ही अपने आप से जोड़ा, ये भी एक इत्तेफाक। 2011 की बात है। एक संगत ने मुझसे बोला, आंटी ऐसे ऐसे गुरु जी का मंदिर है, गुरु जी हैं तो आप चलोगे। वो भी ज़्यादा नहीं जानते थे उस टाइम, क्योंकि वो भी उसी टाइम नए नए जुड़े थे। तो मेरे मुंह से जस्ट यही निकला कि बस आप मुझे पहले ये बता दीजिए कि वो गुरुजी लाइफ फॉर्म में हैं और चोला त्याग चुके हैं। तो उन संगत ने बोला, नहीं आंटी, उनकी गद्दी का कोई वारिस नहीं है। कल भी वही थे, आज भी वही हैं और कल भी वही होंगे, और उनकी ब्लेसिंग्स फ्लो करती हैं। और उनका बड़ा मंदिर छतरपुर भाटी माइंस की तरफ बना हुआ है। सोमवार के दिन सुबह 8 से 8 खुला होता है। और चूँकि उस टाइम गुरुओं के काफ़ी स्कैंडल्स निकल रहे थे, तो मेरे को दिल में ऐसा आया तो मैंने पूछ लिया। और मोरेवर मैं एक्चुअली आर्य समाज फैमिली से हूँ। हमारे घर में गुरु धारण और मूर्ति पूजा का ऐसा कोई वो नहीं था। तो मैं थोड़ी सी इस वजह से भी थोड़ी सी सोच में थी। तो जब उन्होंने ऐसे बोला, तो ये थर्सडे का दिन था। तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो मैंने कहा ठीक है, अगर गुरुजी ने मुझे बुलाना होगा, जोड़ना होगा, तो वो अपने आप बुलाएंगे। इतना कहकर बात ख़त्म हो गई। उसके बाद जो इमीडिएट इतवार आता है, संडे का दिन होता है, मैं रात को जब सोती हूँ तो सपने में पता नहीं मैं कहाँ घूम रही हूँ। नॉर्मली मुझे सपने नहीं आते हैं, पर उस रात मैं पूरी सपनों में कहाँ घूमती रही, जिसमें मुझे दिखा कि कोई बड़ा सा एक मंदिर टाइप बना हुआ है, एक शिवलिंग है जो छत पे है। और वहाँ पर मिक्स कम्युनिटी दिखी मुझे, जिसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे। वो सब प्रसाद खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। दोने में मैंने देखा समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद। फिर कोई समाधि स्थल बना हुआ था, कुछ कहीं झूला था, कुछ पार्क था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली मैं कहाँ हूँ। और इस तरह मेरी पूरी रात वहीं घूमते घूमते ही बीत गई, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगला दिन आया, सोमवार का दिन, और जब मैं अपने ऑफिस पहुंची तो मुझे संगत का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे आज हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप चलोगे। पता नहीं क्या गुरुजी की मर्ज़ी थी, शायद यही थी कि वो मुझे बुलाना चाहते थे। मेरे मुंह से ना नहीं निकला, पर मैंने उतना ज़रूर बोला कि मैं सुबह के टाइम तो नहीं चल पाऊँगी, क्योंकि मुझे हाफ़ डे के बाद मैं अवेलेबल हो पाऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है आंटी, हम हाफ़ डे के बाद आपको ऑन द वे हम पिक कर लेंगे और हम चलेंगे। और मैं उनके साथ आफ्टरनून के में मैं उनके साथ बड़े मंदिर पहुंची। जैसे ही मैंने गेट से एंटर किया और मैं जब अंदर जा रही हूँ, तो मैं हैरान हूँ। मैं सब देखती जा रही हूँ और मैं बहुत हैरान परेशान हूँ। और मैं उन संगत को बोलती हूँ कि ये सब तो मैं रात को मैं यहीं घूम रही थी, ये सब तो मैंने रात को ड्रीम में देखा। तो उन संगत जी ने बोला कि आंटी, फिर तो गुरुजी ने आपको पहले से ही अपने पास खींच लिया है। संगत जी, वो दिन था और आज का दिन है। गुरुजी ने ऐसा खींचा कि मैंने फिर मुड़कर नहीं देखा। और जो जो उन्होंने, मतलब एक जो चुंबकीय शक्ति होती थी, जो हर सोमवार को मुझे अपनी तरफ खींचती थी और बाय हुक एंड क्रोक को मुझे बड़े मंदिर पहुंचा ही देती थी। और मेरे मतलब सारे काम भी संवर जाते थे, चाहे वो मेरे ऑफिशियल होते थे, चाहे वो मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। इंस्पाइट ऑफ कि मेरी मदर बेड रिडन थी, सिक थी, उनकी सेवा भी गुरुजी ने ईश्वर ने मुझे दे रखी थी। तो वो सब भी करा के मुझे मंदिर ले जाते थे और टाइम पे मुझे घर भी पहुंचा देते थे। उसके बाद सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाना भी शुरू कर दिया। फिर थोड़ा सा पता लगा कि कैसे क्या। उसके बाद तो गुरुजी ने ऐसी कृपाएं की, इतनी बड़ी बड़ी कृपाएं की कि मैं गुरुजी से दूर हो ही नहीं पाई। और गुरुजी मुझे अपने पास और खींचते चले गए और खींचते चले गए। और आज ये है कि मैं गुरुजी से दूर रह ही नहीं सकती। आपको संगत जी, मैं एक ऐसा सत्संग शेयर करना चाहूँगी
जो मेरे साथ 2015 में हुआ। सुबह का वक्त था, मेरा एक छोटा सा रूटीन, चूँकि मैं सर्विस वाली भी थी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा थी, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती थी, बट सुबह थोड़ा सा पाठ और शिव जी की आरती ज़रूर करती थी। तो सुबह का टाइम था, जून का महीना था, पंखे चल रहे थे, तो मैंने जोत के ऊपर जाली लगा रखी थी। पूजा मेरी हो चल रही थी, और जब पूजा होती है उसके बाद उसका समापन ऑफ कोर्स आरती से करना था मेरे को। मैंने पंखा बंद किया है और मैं उस जाली को हटाने के लिए, जैसे ही मैं उसको हटाने लगी, पता नहीं कहाँ से, सावधानी के होते हुए भी वो पता नहीं कहाँ मुझे गरम गरम टच हो गई और मेरे हाथ से छूट गई। जैसे ही वो जाली छूटती है, वो जाली सीधी दिए पे गिरती है और दिया टेढ़ा होके थाली में गिर जाता है और जोत बिल्कुल शांत हो जाती है। अब संगत जी, आप सब और हम सब जानते हैं कि जब कोई जोत इस तरह से शांत होती है तो हमें एक सिंबलाइज करते हैं, हम एक वहम में पड़ जाते हैं, हम एक गलत सोच लेते हैं। तो उस टाइम मेरी मदर बहुत क्रिटिकल थी कंडीशन उनकी, तो उनको लेकर मेरे को कुछ एक वहम सा आ गया और मैं लिटरली रोने पड़ी लगी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ, कहीं मेरी माँ के साथ तो कुछ गलत नहीं होने वाला। फिर मेरा जैसे रोना छूटा तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपकी दी हुई वस्तु है, मैं भी हूँ, वो भी आपकी दी हुई हैं, एक दिन तो आपने वापस लेना ही है। अगर ऐसा ही कुछ है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी गुरुजी जो आपने करना है वो तो आपने ही करना है, बट मेरे को पूजा पूरी करनी है और मेरी पूजा तभी पूरी होगी जब मेरी आरती होगी। और आरती के लिए मैंने उस दिए को सीधा किया, चूँकि वो प्लेट साफ़ प्लेट थी, मैंने फिर वही का वही घी वापस डाला। उस जोत को मैंने लिटरली अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब से मैंने उसको स्ट्रेट करके उसको फिर से प्लांट किया। मैंने कहा गुरुजी मैंने जोत तो दोबारा जलानी पैनी है। और मैं साइड में रैक रखा हुआ था, रैक पे माचिस थी, मैंने उस माचिस को मुड़ के उठाया है, उसकी तीली निकाली है, और जैसे ही मैं वो जोत जलाने के लिए मुड़ती हूँ, माचिस जलाने लगती हूँ, तो क्या देखती हूँ, जोत अपने आप जल रही है। जैसे ही वो जोत मैंने देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी जो रुलाई छुटी। मैंने कहा जोत कैसे जल सकती है अपने आप, मुझे इस पर भी, अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हुआ। और तब मेरे को गुरुजी क्या जवाब दे रहे हैं, तू चिंता ना कर ते वहमां च ना पै, मैं इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ, ਇਹ जोत मैं जलाई है। जे तू जोत जलांदी ते तैनू लगदा कि तू दोबारा जोत जलाई है और तू अपनी मां नू लैके परेशान होंदी, वहम करदी, इस करके जोत मैं जलाई है। मैं लिटरली हैरान। और उसके बाद मेरे को दूसरा क्या जवाब देते हैं, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, तो हुन तू अपनी आरती कर ते पूरी कर। संगत जी लिटरली मैंने रोते रोते वो आरती कर रही हूँ, करती जा रही हूँ, मेरी रुलाई ही नहीं बंद हो रही। और इतने में क्या होता है कि मेरी मेड आंटी जो वहीं कमरे के बाहर लॉबी में पोछा लगा रही हैं, और वो बिल्कुल न्यू है, बस उसको एक 1 वीक ही हुआ था काम करते हुए, और उसको ज़्यादा कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। वो सिर्फ इतना जानती थी कि दीदी सुबह पूजा करती है, आरती करती है, गुरुजी को भोग लगाती है, और उस भोग का प्रसाद वो फिर माँ को देती है, खुद भी खाती है और मुझे भी देती है। बस इतना ही उसको पता था। और इमीडिएटली वो उठ के आती है और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए इतने प्यार से मुझको बोलती है, दीदी आप रो क्यों रही हो, ये तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने जोत जलाई है, आप परेशान मत हो। तो लिटरली संगत जी मैं हैरान हो गई। और मैंने संगतों, ओल्ड संगत से भी सुना था कि जब गुरुजी ऐसा कुछ करते हैं तो वो अपने किसी ना किसी के थ्रू वो ज़रूर कंफर्मेशन कराते हैं कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो ऐसे ही है। तो संगत जी वो इतना बड़ा दिन था मेरे लिए, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी। और उस दिन गुरुजी ने मुझे वाकई वो 2 वहमों से निकाला कि हमें जोत के शांत होने पर कोई सिंबलाइज नहीं करना है, ये सब वहम है। और वाकई गुरुजी हमेशा अंग संग हैं, हमेशा अंग संग है। आज तक वो मुझे अपना एहसास कराते आते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू घबराई ना। और गुरु संगत जी हमारे अपने कर्म है ना, वो तो हमने काटने ही है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो तुसी मेरे नाल जुड़ते हो 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, पर 10% तो तुम्हें काटने हैं। लेकिन वो 10% भी गुरु जी हमारे अंग संग होकर, हमें अंगसाई होकर इतने प्यार से कटवा देते हैं, फूलों की तरह वो टाइम निकलवा देते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि वो वक्त कब ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना अपने संग जोड़ने का, अपनी मेहर बरसाने का।
और गुरुजी बस दिल से अरदास है कि सबको अपने अंग संग रखना, अपने चरणों से लगा के रखना, सब पे मेरा बरसाना। गुरुजी उन सब की मनोकामनाओं की पूर्ति करना जो तेरे दर पे आते हैं, बशर्ते कि वो मनोकामनाएं उनके खुशियाँ दें, उनके हित में हों गुरुजी। और मेरी आपकी इस बच्ची से, नादान बच्ची से अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।